हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बहुत बहुत सॉरी बोलता हूँ आप लोगों के। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, कुछ कारण थे। तो खैर अब मैं यहाँ पर वापस आ गया और बीपीएससी भी वापस आ गई है। और जैसा कि आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि एग्जामिनेशन कैलेंडर बीपीएससी ने लॉन्च किया है और इसके अकॉर्डिंग जो है 67 बीपीएससी प्रीलिम्स जो है वो अगस्त के लास्ट वीक में प्रोजेक्टेड है, कि लास्ट वीक में हो जाएगी। तो अभी से अगर देखें तो जून तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, तो जुलाई और अगस्त 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। और इस 2 महीने में आपको जो है नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि माने या ना माने कि सभी लोग जो है ना वो रिलैक्स तो हो ही गए होंगे। सभी लोग, चूँकि वहाँ पर कोई टारगेट नहीं था, तो कुछ लोग मेंस की प्रिपरेशन में लग गए होंगे, कुछ लोग रिलैक्स कर रहे होंगे। तो इसमें जो है रिलैक्स हो गए होंगे, कोई भी शक वाली बात नहीं है। तो आपको एक बार फिर से एनर्जी लानी है अपने आप में और अपने आप को लाइन में लानी है और आपको एक न्यू स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जो भी हुआ हो, आपको बीपीएससी प्रीलिम्स तो क्लियर करना ही है, तो इसके लिए आपको एक न्यू स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी गाइड कर दे रहा हूँ, या फिर कह लीजिए मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूँ। जिन लोगों को ये पसंद है वो आप अपना सकते हैं। वैसे जो आपने किया था अभी तक, जिन लोगों को भी अच्छे स्कोर आए थे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में जो कि कैंसिल हो गया था, उनको स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रैटेजी थी उनकी पुरानी, वही स्ट्रैटेजी आप अपनाइए। और इस स्ट्रैटेजी में भी वही पुराने स्ट्रैटेजी के एलिमेंट ही शामिल है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ नए चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि सबसे पहले तो आपने जो एग्ज़ाम दिया था 67 बीपीएससी प्रीली का, उसके क्वेश्चन पेपर को आप फिर से बनाइए। एक बार बैठ करके एक बार फिर से बनाइए 2 घंटे एग्जामिनेशन पेपर को, और देखिए कि कौन सा सेक्शन है जहां पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और कितने नंबर आ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि अपने आप को आप असेस कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। जो आपके ग्रे एरियाज है, जो वीक सेक्शन है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। कितने नंबर आपको आ रहे थे ये आप कीजिए, और कितना नंबर आपको टारगेट करके चलना चाहिए ये आप देखिए, और कहाँ पर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं ये आप देखिए उस पेपर से। तो सबसे पहले आपको अपना एग्जामिनेशन पेपर को फिर से एक बार देखना है। 2 घंटे लगेंगे, आपके मेहनत लगेगी, लेकिन इससे आपको जो है अपना एनालिसिस हो जाएगा। फिर क्या है कि अपने आप को पूरी एनर्जी के साथ एक बार फिर से झोंकिए बीपीएससी प्री की तैयारी में, क्योंकि कहने की बात नहीं है कि सभी लोग रिलैक्स हो गए होंगे और सबकी एनर्जी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई होगी। सभी लोग डीमोटिवेट भी बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन अब इन सब चीज़ का वक्त नहीं है और फिर से एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट जाइए पूरी मेहनत के साथ में। तीसरा ये है कि पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज कीजिए। अगर आपके पास बहुत समय है तो आप 20 सालों के क्वेश्चन पेपर को फिर से बनाइए। बहुत सारी चीज़ें भूल गए होंगे आप, बहुत सारी चीज़ें ठंडी हो गई होंगी, उन सब चीज़ों को गर्म कीजिए। 60 से 62 से लेकर 67वें बीपीएससी पीटी के क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप बनाइए। ठीक है, करंट अफेयर सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो क्वेश्चन पेपर फिर से बनेगा, इतना तो फिक्स है। बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेने वाली है उसके लिए क्वेश्चन पेपर फिर से बनेगा। तो जनरली 1 साल के करंट अफेयर आपको बनाने होते हैं, पढ़ने होते हैं। तो अगस्त 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर आपको पढ़ाने होंगे। तो आपको अगस्त 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक के पेपर आपको तैयार करके जाने चाहिए। प्रीवियस ईयर बजट्स और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इस साल रिलीज़ हुई थी उसी को आप पढ़िएगा। और ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, मैंने भी करवाई थी और आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो करंट अफेयर को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, 1 साल के करंट अफेयर को। ठीक है, इसी में आपकी मेहनत लगेगी, जो भी लगनी है। जो बाकी सब कुछ तो तैयार ही होगा आपके पास में। उसके बाद फोकस सब्जेक्ट आपको बनाने होंगे। फोकस सब्जेक्ट आपने भी देखा होगा 67 बीपीएससी प्रीली में कि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, करंट अफेयर, साइंस, बिहार स्पेशल। ये 4 सब्जेक्ट को आपको फोकस करके चलना है कि इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी वीकनेस एक्सेप्टेड नहीं होगी, कोई भी कमजोरी इसमें एक्सेप्टेड नहीं होगी। लेकिन बाकियों को भी मजबूत करना है, जैसे कि इकोनॉमी हुआ, जैसे कि ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ। तो इकोनॉमी तो करंट अफेयर से आप वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन ज्योग्राफी आपको नहीं हो पाती है, पॉलिटी आपको नहीं हो पाती है। तो इन सब को नेगलेक्ट करके नहीं चलना है। तो फोकस सब्जेक्ट आपको ये रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जनरल चीज़ें थी कि आपको करंट अफेयर जो है 1 साल के करने होंगे। फिर से तैयार हो जाइए, फोकस सब्जेक्ट पे आप ध्यान दीजिएगा, वीक सेक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको बनाइए। ठीक है, और अपने आप को पूरी एनर्जी के साथ प्रिपरेशन में झोंक दीजिए। फिर है सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, अब आपको 2 महीने का एक टाइम टेबल बनाना होगा और अपने टाइम को मैनेज करना सीखना होगा। कितने घंटे पढ़ाई कर पाते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए आपको, ये आप अपने सुविधा के अनुसार एक टाइम टेबल बनाइए और टारगेट बना करके पढ़िए। आज मुझे ये ख़त्म करना है, इतने दिनों में ये ख़त्म करना है, इस तरह से टारगेट बना करके आप पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आप डेली रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। सुबह या रात जब भी आपको मौका मिले तब भी आप इसको रिवाइज कीजिए। जब भी आपको लगे कि मेरा दिमाग जो है वो फ्रेश है, मैं अच्छी तरह से ग्रैस्प कर सकता हूँ चीज़ों को, तो आप डेली रिवाइज कीजिए।
टेस्ट पेपर अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ही ध्यान दीजिए और यूट्यूब से कुछ कुछ करते रहिए। बहुत सारे क्लासेज जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर करवाते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ जब भी आपको खाली समय मौका मिले उस समय आप कुछ ना कुछ उससे करते जाइए। और हाँ, मैथ को भी भूलना नहीं है, इसके भी फॉर्मूलाज को जो कि आप भूल चुके होंगे उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स को देख लीजिएगा और 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके उसको बनाइएगा और देखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से टॉपिक में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैथ्स को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। अल्टीमेटली अगर लास्ट में मैं समरी कहूँ तो मैंने 3 चीज़ें ही कहीं आपको। एक हुआ कि आपको फिर से एनर्जी ला करके फिर से तैयारी में जुट जाना है। टाइम टेबल बनाइए, टारगेट बना करके पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और सभी सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। जो भी आपके कमज़ोर सब्जेक्ट थे, जिसको आपने बिल्कुल भी नहीं छुआ था या छोड़ दिया था, उसको एक बार फिर से देख लीजिए। मौका है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से रिवीजन कीजिए। 2 महीने का टारगेट बना करके एक टाइम टेबल सबसे पहले बनाइए और उसके बाद टारगेट लेकर के पढ़िए, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको देख करके आपको गाइड करते रहूँगा। धन्यवाद।